ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द डायमीटर्स ऑफ न्यूटन्स रिंग। ठीक है। इस पे बेस्ड हमारे लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम देखें लास्ट 5 ईयर में भी ये 2 बार आया हुआ है, और इससे पहले का पार्ट देखो आप, उसको भी एक ईयर में आया हुआ है। तो इसका मतलब न्यूटन्स रिंग से हमारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी पार्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करें न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम इसे डिस्कस कर चुके थे। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमने देखा था कि आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को किस पर रखते थे हम, एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर। और इस प्लेन ग्लास प्लेट पे इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रखने के बाद इसके बीच में क्या बनती है, आपकी एक वेज शेप्ड फिल्म क्रिएट होती है। ठीक है। और इस वेज शेप्ड फिल्म में आपकी लाइट बीम्स इंसिडेंट होती थी। कैसे? एक हम क्या लेकर आते थे, आपका ग्लास प्लेट को रखते थे एट 45 डिग्री एंगल में। ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारे पास इस ग्लास प्लेट से क्या आती थी, बहुत सारी बीम्स इसमें इंसिडेंट होती थी। और ये ग्लास बीम्स आती कहाँ से थी एक्चुअल में, इसे 45 डिग्री में हम रखते थे। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से हम क्या लेकर आते थे, लाइट को फाइनाइट सोर्स से। और इस तरीके से ये बीम्स इन नॉर्मली इंसिडेंस होती थी और रिफ्लेक्ट बैक होके एक हमें टेलीस्कोप के थ्रू इसको हम पूरा का पूरा एनालिसिस करते थे माइक्रोस्कोप के थ्रू। ओके बच्चों। तो अब हमें ये देखना है, जो हमारे पास रिंग्स बनी है, बहुत सारी रिंग्स है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स हैं। अब इन ब्राइट और डार्क रिंग्स के हमें क्या लेकर आना है, डायमीटर्स। ठीक है। अब ये डायमीटर्स कैसे हम लेकर आएंगे, इसको हमें देखना है। और ये डायमीटर किस पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, शो दैट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, एंड for dark ring the diameter are proportional to square root of natural number। ओके। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हमने ध्यान देना है। कैसे होगा, बहुत आसान है, ध्यान से हम देखेंगे तो एक बार में ही आप लोग के समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी सारा खेल किसका है, ज्योमेट्री का। ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हम इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है डेरिवेशंस और थियोरेटिकल पार्ट दोनों को समझने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं डायमीटर कैसे लाए जाएंगे ब्राइट और डार्क रिंग के लिए। तो सबसे पहले हम सिंपल जाएंगे वापस, जो हमारा बेसिक अरेंजमेंट था। बेसिक अरेंजमेंट में क्या था, हमारे पास एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर क्या रखा हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या रखा हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक हो गया। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे पास है और प्लेन ग्लास प्लेट है, इसके बीच में एक थिन फिल्म हमारी बनी। एक्चुअल में वेज शेप थिन फिल्म है। अब न्यूटन रिंग के डायमीटर जो हमें फाइंड आउट करना है, वो न्यूटन रिंग हमें कहाँ मिलेंगी, इधर हमें दिखाई देंगी जब हम इसे ऊपर से देखते हैं। अब इन रिंग्स के हमें क्या निकालना है, डायमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कर्व्ड सरफेस है, इसके कर्व्ड एरिया को हम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। कंप्लीट कर लेते हैं कैसे, ये इसका पूरा, क्योंकि क्या है, ये कर्व्ड एरिया एक्चुअल में किसी कर्व सरफेस जो किसी स्फेयर का क्या होता है, एक पार्ट होता है। 2D में देखें तो एक कर्व कर्व जो है, ये पूरे एक बड़े सर्कल का क्या होगा, पार्ट। यानी ये जो स्फेयर बनेगा या जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा, इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कितनी है, कैपिटल आर। कितनी है बच्चों, कैपिटल आर। ठीक। और यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस रिंग को जो टी थिकनेस वाली, जिसकी थिकनेस क्या है, टी। बहुत सारी रिंग्स बनी होंगी, यहाँ पर एक रिंग बनी होगी जो कहाँ पर बननी है, जहाँ फिल्म की थिकनेस कितनी है, टी। अब मैंने ये यहाँ पर बताया कि जो आर है, स्मॉल आर। ठीक है। यहाँ पर स्मॉल आर हम क्या दिखाएंगे, स्मॉल आर आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ दिस फिल्म। ठीक है। जो ये फिल्म हमारी बनेगी, इस फिल्म की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है डी ई और ई एफ, ये क्या रेडियस है इस रिंग की, और कितनी है ये, स्मॉल आर। और कैपिटल आर क्या आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, रेडियस ऑफ रिंग। और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि ये कुछ मीटर में आती है। और रेडियस ऑफ रिंग बहुत स्मॉल वैल्यू है, क्योंकि ये कुछ माइक्रोमीटर में हमारी आएगी। अब किस तरीके से हमने ज्योमेट्री देखनी है, देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास
एक सर्कल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास दो कॉर्ड्स हम लेने वाला है, एक जी ओ, कौन सी, ये जी ओ, और दूसरी क्या ली, डी एफ। देखो जब भी आपका कोई सर्कल है बच्चों, और इस सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी और सी डी, कौन से पॉइंट पे, ओ पे, तो क्या होता है, जो इनके पार्ट्स बनते हैं इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। दैट मीन्स ए ओ इंटू ओ बी इक्वल्स टू सी ओ इंटू ओ डी। बस बच्चों यही प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है सर्कल की, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखो क्या करा, यहाँ पर दो कॉर्ड्स हमने कौन कौन सी ली हैं, दो कॉर्ड्स हमने ली हैं जी ओ, ठीक है, जी ओ, और दूसरी कौन सी ली, आपका डी एफ, जी ओ एंड डी एफ। अब ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये कर रहे हैं पॉइंट ई पे, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पे, ठीक है। तो जियो और डी एफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पे, तो जो दो पार्ट बनेंगे उनका हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर पहला क्या है, अगर डी एफ की बात करें तो डी एफ किस में ब्रेक हो गया, डी ई इंटू ई एफ, डी ई इंटू ई एफ। और इसी तरीके से जी ओ किस में ब्रेक हुआ, जी ई और ई ओ, दैट इज, या हम कहें ओ ई और ई जी, तो ओ ई इंटू क्या हो गया, ई जी, ठीक है। अब इनकी हम क्या रखेंगे, वैल्यूज। अब डी ई इंटू ई एफ, डी ई दैट इज द रेडियस, और ई एफ ये भी रेडियस किसकी है, आपका रिंग की, जो कितना है, स्मॉल आर। तो हमने क्या लिख दिया, डी इंटू एफ आर इंटू आर, बड़ा आसानी से हमने लिख दिया। अब बात आई ओ ई की, ओ ई क्या है, आपका थिकनेस है। देखो यहाँ पे टी लिखा है हमने, ये टी क्या है, इसकी थिकनेस। तो आपका ओ ई दैट इज द थिकनेस ऑफ फिल्म, ये कितना रख दिया हमने, टी। ठीक हो गया बच्चों। अब बात आई ई जी की, ई जी। अभी ई जी को डायरेक्ट पता करना पॉसिबल नहीं है, तो ई जी एक्चुअल में क्या होगा, ई जी आपका होगा जी ओ माइनस, देखो ई जी को क्या लिखेंगे बच्चों हम, ई जी को क्या लिखेंगे, जी ओ माइनस ओ ई। और जी ओ एक्चुअल में क्या है, इट्स डायमीटर, डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी टू कैपिटल आर, और इज द थिकनेस ऑफ फिल्म टी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये हमने रखा टू आर माइनस टी, किसकी जगह रख दिया, आपका ई जी की जगह। समझ में आया कैसे रखा बच्चों हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर हो गया, राइट हैंड साइड में क्या बना हमारे पास, टू आर टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, टू आर टी माइनस टी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था आर क्या है, एक बहुत लार्ज वैल्यू है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी वैल्यू 100 सेंटीमीटर के आसपास, नॉर्मली 1 मीटर हम लेते हैं, या 100 सेंटीमीटर या उससे आसपास ही ये वैल्यूज़ हमारी होती हैं। जबकि टी माइक्रोमीटर रेंज में थिकनेस ऑफ फिल्म है। तो आर इज टू ग्रेटर देन स्मॉल टी। तो बच्चों टी स्क्वायर तो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा ना, तो टी स्क्वायर क्या होगा, इट इज़, यानी टू आर टी इज टू ग्रेटर देन टी स्क्वायर। ठीक है, कि टी स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा बच्चों, किसी बहुत छोटी वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं और भी छोटा होता चला जाता है ना, जैसे 0.2 इंटू 0.2 करोगे क्या होगा, 0.04, और कम हो गया। इसी तरीके से अगर टी आपका स्मॉल वैल्यू है तो इसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा। तो टू आर टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर टू आर टी के रिस्पेक्ट में हम टी स्क्वायर, टू आर टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो हमारे पास क्या बना, आर स्क्वायर इक्व टू टू आर टी, और यहाँ से जो टी की वैल्यू हमें मिली, आर स्क्वायर अपॉन टू आर, ये हमें याद रखना है। इसे हमें अलग से या यहीं पर इस पर स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिख देंगे, और याद रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 इसे हमें देना। अब हम लाएंगे डायमीटर्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग। अब डायमीटर्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग्स लाने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेंगी, इनकी कंडीशंस। ठीक है, तो ब्राइट रिंग और मैक्सिमा की कंडीशन, दूसरा डार्क रिंग और मिनिमा की कंडीशन। अब देखो ब्राइट रिंग की कंडीशन हमारे पास क्या है, टू म्यू टी इक्वल्स टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू। ओके, ये किसकी कंडीशन थी बच्चों, याद आया आपको, ये ब्राइट रिंग की थी। एक्चुअल में कंडीशन कहाँ से आती थी ये वाली, एक्चुअल में क्या था, टू म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू, याद आया बच्चों, इक्वल्स टू एन लैम्डा, ओरिजिनल ये था, वहां से हम क्या होता है, लैम्डा बाई टू इधर चला गया, तो ये क्या बना, टू म्यू टी इक्वल्स टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। अब बच्चों टी की जगह मैं क्या रखूं, टी की जगह मैं क्या रखूंगा, ये इक्वेशन 2 से आर स्क्वायर अपॉन टू आर। ठीक है,
तो टी की जगह हमने क्या रख दिया, आर स्क्वायर ओवर 2r। अब यहाँ से हमने क्या करा, आर स्क्वायर को ए की तरफ रखेंगे, ठीक है। अभी दोबारा से देखो, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, 2 म्यू आर स्क्वायर ओवर 2r 2n-1 लैम्डा बाई 2। हमें आर स्क्वायर निकालना है, दैट इज द रेडियस ऑफ रिंग। तो आर स्क्वायर को इधर रखूंगा, बाकी टर्म्स को कहाँ लेके चले गए हम, दूसरी तरफ। यानी ये 2r, आर लैम्डा इधर चला गया, 2 से 2 तो एक कैंसिल हो गया, अपॉन में 2 म्यू इधर आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत आसान। क्या करा, 2 से 2 तो कट गया, ये आर कहाँ चला गया, लैम्डा के साथ, और 2 म्यू कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2n-1 लैम्डा आर ओवर 2 म्यू। अब सिंस ये आर किसी भी रिंग का रेडियस हो सकता है, तो मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में से क्या लिख दूँ, nth, क्योंकि हमने n यूज कर लिया है, तो ये किसका रेडियस है, आपकी nth रिंग का। तो आर एन स्क्वायर इक्वल टू 2n-1 लैम्डा आर ओवर 2 म्यू। अभी nth रिंग का रेडियस है, तो डायमीटर क्या होगा बच्चों, सिंस आर इक्वल्स टू क्या होता है, d/2। आर इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, तो आर की जगह dn/2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, dn²/4। बहुत आसान। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कन्फ्यूजन रहा होगा। रेडियस को किस में कर दिया हमने, डायमीटर में। तो यहाँ से dn²/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2n-1 लैम्डा आर। अब यहाँ से dn² इक्वल्स टू कितना बन गया, 2 × 2n-1 लैम्डा आर अपॉन म्यू। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 था, इस 4 से ये आपका 2 टाइम कट गया, तो 2 कहाँ चला गया होगा आपका, इस लैम्डा आर के साथ। तो ये क्या बन गया आपका, डी एन इक्वल्स टू 2 2n-1 लैम्डा आर ओवर म्यू। तो डी एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2n-1 लैम्डा आर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें, आपका लैम्डा भी गिवन एक्सपेरिमेंट के लिए कांस्टेंट है, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी रेडियस भी कांस्टेंट है। म्यू ये भी आपका सेम रहेगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ये वेरिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनमें चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर 2 की बात करें, 2 भी एक कांस्टेंट की तरह आएगा। ठीक। तो यानी जो dn यहाँ पर डिपेंड करने वाला है, ये dn किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, 2n-1 पे। देखो इधर इसने 2 लैम्डा आर को क्या लिख दिया, k लिख दिया। यानी केवल 2n-1 वैल्यू ही आपकी वेरिएबल है, बाकी सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इसलिए dn कांस्टेंट का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो dn किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आपका 2n-1 लैम्डा के स्क्वायर रूट, यानी dn प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1। और बच्चों अगर मैं 2n-1 की बात करूँ, ये नेचुरल नंबर होगा या ऑड नेचुरल नंबर होगा। अब रखो 1 2 3 4, तो ये क्या बनेगा आपका 1 3 5, तो ये क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जो डायमीटर होता है ब्राइट रिंग का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर के। बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन है। बहुत मैथमेटिक्स बेसिक लेवल की यूज करी है, बहुत आसानी से हमें ये मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं डार्क रिंग की बात करूँ, डार्क रिंग के लिए डायमीटर क्या होता है, जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा। टी की जगह हमने क्या रख दिया, आर स्क्वायर ओवर 2r, जो अभी हम इक्वेशन 4 से 2 से लेकर आए थे। देखो टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर 2r। तो ये क्या बना, यहाँ से टी की जगह आर स्क्वायर ओवर 2r रख दिया, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, एन लैम्डा आर ओवर म्यू। और फिर से हमने आर को nth रिंग के लिए लिया, तो आर एन इसे हमने लिख दिया, और इस आर एन को हमने जो रेडियस है किसमें ब्रेक कर लिख दिया, आपका हमने डायमीटर के टर्म्स में लिख दिया। तो यहाँ से जो डायमीटर हमें मिला, दैट इज dn² इक्वल्स टू क्या हो गया, 4n लैम्डा आर ओवर म्यू। अब बच्चों फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा, आर भी कांस्टेंट और म्यू भी कांस्टेंट। तो dn किस पे डिपेंड करने वाला है बच्चों, dn डिपेंड करेगा आपका किस पे, स्क्वायर रूट ऑफ एन पे। देखो बाकी चीजें कांस्टेंट हो गई ना, 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू आया। अगर एयर है तो एयर के लिए म्यू इसने 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तब भी लैम्डा आर 4 लैम्डा आर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो k इंटू रूट एन। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या होगा, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता लगती है, जो डायमीटर होता है आपका, इसके लिए फॉर डार्क रिंग्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हमने क्या कवर किया, हमने ये देखा जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जो डायमीटर आता है डार्क और ब्राइट रिंग के, वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ब्राइट रिंग के लिए स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और डार्क रिंग के लिए क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है।
अब इसका नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर जो रहेगा टॉपिक, उसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या आ जाएगा आपका, वेवलेंथ कैसे हम निकालते हैं सोडियम लाइट। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक।